प्यार वो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जाता है, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी। बस जरूरत होती है उस किक की जो अचानक ही लगती है। हे प्रीति, क्या हमेशा हैरान और परेशान रहती है? इतनी सुंदर बाल है लेकिन कभी खुलती ही नहीं। वो उन लड़कियों को देख, कैसे लहरा कर झील पे घूम रही है। हाँ हाँ, तो तुम उनकी जुल्फों में जाओ, मेरे बंधे वालों में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, खड़ूस कहीं की। वो वहाँ से चला जाता है। प्रीति ऑफिस से घर जाती है जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। मदर इंडिया, कोई पसंद आया? हाँ, एक ठीक सा लग तो रहा है, लेकिन उसके बेटे का फोन आया था। वो नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई बात बने। अरे ऐसे कैसे? अगर अपने पिता की शादी नहीं करवाना चाहता तो मैट्रिमोनियल साइट में बायोडाटा डाला ही क्यों था? अब तो वो ही जाने, पर मुझे वो आदमी ठीक लगा। वाह माँ, ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी आपकी शादी करवाकर मैं चैन की सांस लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी की क्या जरूरत है? अच्छे दोस्त भी तो जिंदगी के लिए जरूरी होती है। हाँ माँ, लेकिन कल को मेरी शादी हो जाएगी तो तू अकेली हो जाएगी ना। वैसे कब आया था उनके बेटे का फोन? जरा नाम और नंबर देना, मैं बात करती हूँ। प्रीति फोन करती है और वहाँ से मुकुल की आवाज आती है। अरे ये तो मुकुल की आवाज है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये नंबर तो मेरे पास सेव भी है। अरे मुकुल, तुमने मेरी माँ को फोन किया था? हाँ, मैं ही किया था, और कल मैं तुमसे ऑफिस में बात ही करने वाला था। अच्छा हुआ तुमने खुद ही कॉल कर दिया। क्या बात क्या है? तुम्हें हमारा घर, मेरी माँ पसंद नहीं है जो तुम अपने पिता की शादी मेरी माँ से नहीं करवाना चाहते? देखो प्रीति, मुझे तुम्हारी माँ बहुत अच्छी लगती है और तुम भी, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं बल्कि सासू माँ बनाना चाहता हूँ। मैं पापा से भी बात की है और तुम्हारी माँ से भी, सब मान गए हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। प्रीति को मुकुल की बात काफी अजीब सी लगती है। वो कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। ठीक तो कह रहा है प्रीति, मुकुल अच्छा लड़का है, तुझे क्यों नहीं पसंद? माँ, मैंने कभी उसके लिए कुछ फील ही नहीं किया। अगले दिन प्रीति ऑफिस जाती है। वो अपनी नजरें मुकुल से बचाना चाहती है कि तभी सामने मुकुल आ जाता है। प्रीति मैडम, क्या सोचा? कर लो मुझसे शादी, कम से कम कुछ लड़की वाली गुण सिखा दूंगा। जो सारा दिन काम में लगी रहती हो, उसी से तो छुटकारा दिला दूंगा। प्रीति कुछ नहीं कहती और उसके सामने से निकलने लगती है कि मुकुल उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या है, समझ नहीं आया तुमको? कितने दिन से मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ। बहुत प्यार करता हूँ प्रीति तुमसे, प्लीज मान जाओ ना। प्रीति फिर कुछ नहीं कहती और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। अब रोज प्रीति के सामने मुकुल आता और उसके टेबल पर कॉफी का कप रख कर चला जाता। प्रीति उसे रोज की तरह ही कुछ नहीं कहती, लेकिन एक दिन, अरे क्या बात है, ऑफिस आज सजा हुआ है और केक भी? किसी की शादी तय हो गई है क्या? अरे तुझे नहीं पता, मुकुल का प्रमोशन हो गया है और वो ना मुंबई में नहीं, अब से कनाडा में काम करेगा, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। प्रीति को पहली बार महसूस होता है कि वो ये नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि मुकुल उसकी नजरों से दूर जाए। उसे रोना आता है, लेकिन क्यों? ये क्या फील कर रही हूँ मैं? अजीब सा कुछ, क्यों रोना आ रहा है? जा रहा है तो जाए, मैं क्यों उसे रोकना चाहती हूँ? तभी वहाँ मुकुल आ जाता है। हे ब्यूटीफुल, फाइनली तुमको मुझसे छुटकारा मिल ही गया ना। नाउ हैप्पी? हाँ, लेकिन दुख भी हो रहा होगा। अब रोज टेबल पर कॉफी नहीं मिलेगा, खुद जाकर लानी होगी। प्रीति मुकुल की बात को सुनते ही उसे गले लगा लेती है। मुझे कॉफी नहीं, चाय पसंद है, लेकिन तुम्हारे लिए ना जाने क्यों मैं वो कड़वे कभी भी पीती थी। मुकुल, मुझे तुम पसंद हो,
मैं जानता था प्रीति, तुम्हें मुझसे प्यार था, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझसे दूर होने का डर से तुम्हें इसे माना तो